खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सब लोगों को सलाम और आपको एक बार फिर ईद पेंतीकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और जब हम लोग ईद का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में पहली बात क्या आती है? मैं आपसे पूछूंगा। अभी हम दुआ करते हैं और आप दुआ के बाद में मुझे बताइए ईद का मतलब क्या होता है। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे फतेहमंद यीशु नाम के लिए और इस ईद के दिन के लिए, आज की पेंतीकोस्त की ईद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद तू अपने पवित्र आत्मा को, अपने पाक रूह को खुदावंद हमारे दिलों में डाल दे ताकि हम जो कुछ कहें सुने खुदा बाप वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, तू मेरा मुंह बन जाना और खुदावंद मैं जो कुछ भी बोलूँ तेरी पाक रूह की, तेरे पाक रूह की रहनुमाई में बोलूँ। और खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियां सुन रहे हैं वो सब तेरे पाक रूह से भर जाएं, तेरे कलाम से, तेरे मसा से भर जाएं, यीशु के नाम में, आमीन। तो लफ्ज़ ईद का जब हम बयान करते हैं तो क्या समझ में आता है? क्या है ईद? खुदावंद की बरकतों को रिसीव करना और उसका शुक्र अदा करना। कोई और? ईद का लफ्जी मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन, कोई त्यौहार मनाना, खुशी करना, बिल्कुल। तो यहाँ मैं आज आपको बाइबल में इसका मतलब बताता हूँ कि ईद का मतलब क्या होता है। हम एक हवाला पढ़ेंगे और हम हवाला पढ़ेंगे अहबार की किताब लिविटिकस, उसका 23 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। लिविटिकस को अहबार और लेवियां दी पोथी पंजाबी ज़ुबान में उसको बोलते हैं, ठीक है, लेवियां। और लिविटिकस है, अहबार ये तीसरी किताब है। और यहाँ पर खुदा अपने बंदा मूसा को कहता है कि तू बनी इस्राएल को कहना कि तुम मेरे लिए ईदें मनाया करो, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ अहबार 23 बाब, उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक मैं पढ़ता हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। खुदा का बंदा हजरत मूसा, खुदा उसको कहता है शरीयत की किताब में, तौरात की किताब में उसको कहता है कि जो ईदें तुझे मनानी होंगी वो ये वो ईदें हैं और तुम उनको टाइम टाइम पर मनाना, ईद मनाना। तो हम उन ईदों के बारे में सीखेंगे जो ईदें खुदावंद ने हमें कहीं के मनाना, और हम ईद का मतलब सीखेंगे। तो ईद का मतलब जो है आपके सामने नजर आ रहा है। ईद को इब्रानी जुबान में बोलते हैं मुअय्यद। आपको पता है बाज नाम भी होते हैं मुअय्यद। तो ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ईद, और इसकी जमा होती हैं मोइदीन, ईदें। और खुदावंद ने कहा था कि तुम मेरे लिए ईदें मनाना। ईद का लफ्जी मतलब होता है मुलाकात करना। जब हम आपस में मुलाकात करते हैं तो ये क्या हो जाती है? ईद हो जाती है। लेकिन जब हम इसे रूहानी मतलब में देखते हैं तो जब खुदा इंसान के साथ मुलाकात करता है तो वो मौईद है, वो अपॉइंटेड टाइम है, वो मुकर्रर वक्त है जो किसने तय किया है? खुदा ने तय किया है कि हम उसके हुजूर इकट्ठे हों। उस दिन छुट्टी की जाए, सेलिब्रेशन की जाए, अच्छे कपड़े पहने जाएं, अच्छा खाया जाए और काम ना किया जाए। ये है ईद का लफ्जी मतलब। एक ऐसी मुलाकात जो खुदा और इंसान के दरमियान ठहराई गई है, इसको मौयद यानी ईद का
दिन कहते हैं। और आज मेरे अजीजों पेंतीकोस्त की ईद है। आज एक खास दिन है जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है, और अगर हमें उसका पता नहीं है ना तो समझे हम खुदा के कलाम से बहुत दूर है। मैं सच कह रहा हूं। खुदावंद ने क्या कहा मूसा को? खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनको तुम मुकद्दस मजमों के लिए तुम्हें ऐलान देना है, पुकारना है, बताना है लोगों को, मेरी वो ईदें ये हैं। तो ईद का लफ्जी मतलब है ऐलान करना। अब ईद का मतलब है मुकर्रा वक्त जो खुदा ने ठहराया है, और खुदा ने हमें क्या कहा है इस दिन? ऐलान करना, नरसिंगों के साथ ऐलान करना, लोगों को बताना कि ये ईद का त्योहार है और इस दिन हमें खुदावंद की इबादत करनी है, खुदावंद से मुलाकात करनी है। और ये ऐलान करना के लिए लफ्ज कारा से निकला है। कारा का मतलब है पुकारना, बार बार कहना किसी चीज को। यहां से वो लफ्ज जो कारी आप लफ्ज सुनते हैं ना कि वो बंदा कारी है, तो वो बार बार रिपीट करता है। तो ये चीजों को खुदावंद कहता है लोगों को बताओ कि तुमने मेरी ईदें मनानी है। आज आपको पता है एक ब्लैक फ्राइडे भी एक ईद दुनिया ने रखी हुई है ना, ब्लैक फ्राइडे। और इसके अलावा एक ईद दुनिया ने बनाई हुई है जिसमें कब्रों पर जाकर मिट्टी डालने वाली ईद है, मोमबत्तियां लगाने वाली ईद है, और भी बहुत सारे मेले ठेले लोगों ने बनाए हुए हैं। लेकिन जो खुदा ने जो ईदें हमारे लिए मुकर्रर की, क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है कि वो ईदें कौन सी थी? और खुदा ने सबसे पहले बनी इस्राएल को कहा कि तुम मेरी ये ईदें मनाना, और खुदावंद ने कहा कि ये तुम्हारे लिए मुकद्दस मजमा होंगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए सैक्रेड असेंबलीज हैं, मुकद्दस मजमा तुम इस दिन लगाना। और मुकद्दस मजमा का लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, इसको कहते हैं मिकरा कोदेश इब्रानी जुबान में। मिकरा कोदेश का मतलब है ये आपकी प्रैक्टिस होगी, ये आपकी ड्रेस रिहर्सल होगी। और रिहर्सल हम किस चीज के लिए करते हैं? कोई बताएगा मुझे? रिहर्सल नहीं, रिहर्सल हम कब करते हैं वो खान साहब बताएंगे। किसी इवेंट हाँ, जब कोई प्रोग्राम होने वाला होता है, बड़ा प्रोग्राम होने वाला होता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम। तो खुदावंद ने 7 ईदें कहा है कि मैं तुम्हें देता हूं और तुमने इनको मनाना है, और ये तुम्हारी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। तो ईद पेंतीकोस्त की जो ईद है ये भी हमारी एक प्रैक्टिस थी। तो आज मैं आपको कुछ गहरा खुदा के कलाम में से बताने वाला हूं। खुदा का पाक रूह हमारे अंदर कुछ गहरा बताएगा। हालेलुया। तो खुदावंद ने कहा कि तुम मेरे लिए 7 ईदें मनाया करना, और वो 7 ईदें मेरे अजीजों ये लिखी हुई हैं जो आप देख रहे हैं। खुदावंद ने कहा जब बहार का मौसम आए तो तुम मेरे लिए एक ईद मनाना जिसका नाम है पास ओवर। अभी भाई ने दुआ में कहा पिछले कुछ ही हफ्तों पहले हमने एक ईद मनाई थी, पासखा मनाया था। हालेलुया। और पासखा मनाया था, इसको बोलते हैं फसा की ईद, पास ओवर। पास ओवर, फसा की ईद, इसको खुदावंद ने कहा तुम मेरे लिए पासखा मनाया करना। फिर खुदावंद ने कहा तुम मेरे लिए बेखमीरी रोटी की ईद मनाया करना, और पहले फलों की ईद मनाना, मेरे लिए पेंतीकोस्त की ईद मनाना, मेरे लिए नरसिंगों की ईद मनाना, मेरे लिए कफारे की ईद मनाना, और मेरे लिए खैमों की ईद मनाना। ये 7 ईदें खुदावंद ने हमें मनाने के लिए कहा था कलाम मुकद्दस में।
अगर आप लेविटिकस 19 बाब में और 23 बाब में जब आप पढ़ते हैं तो आपको डिटेल के साथ इन ईदों के बारे में पता चलता है। तो कितनी ईदें खुदावंद ने कही थी कि हम मनाएं? 7 ईदें। 7 का अदद कामलियत का अदद है और इसका मतलब है इन ईदों को मनाने का कि खुदावंद हमें इनके ऊपर कुछ खास देना चाहता है, खुदा हमें कुछ बताना चाहता है। तो आज जब आप इस सबक को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा इन ईदों के ऊपर खुदावंद का खास मकसद क्या था। और खुदावंद ने इन ईदों के जरिए से हमें बताया, इस्राएलियों को बताया कि तुम ये ईदें क्यों मनाओगे। आखिर मैं आपको बताता हूं, जब पास ओवर की ईद खुदावंद ने कहा कि तू इसको मनाया करना, तो पता है पास ओवर क्यों खुदा ने कहा था कि ये ईद मनाना? किसी को पता है? ओके, मैं आपको बताता हूं। पास ओवर की ईद खुदावंद ने कहा था कि तुम मनाना क्योंकि उस दिन इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले थे। हालेलुया। और उन्होंने जब निकले थे तो पास्टर जी क्या किया था? एक बर्रे को ज़िबा किया और उसका खून अपनी चौखटों के ऊपर लगाया कि जहां पर यह खून लगा होगा वहां पर मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। ठीक है। और उस रात क्या हुआ कि उन्होंने एक बर्रा ज़िबा किया और उसका खून अपने दरवाजे पर लगाया और रात को मौत का फरिश्ता आया और उसने मिस्रियों के बच्चों को मारा। लेकिन जहां जहां पर उसे खून लगा हुआ नजर आया वो उन घरों को छोड़कर निकल गया, आगे चला गया। हालेलुया। तो इस दिन को मनाने के लिए खुदावंद ने कहा था कि तुम फसह की ईद हर साल मनाया करना। और फिर दूसरी ईद बेखमीरी रोटी की ईद खुदावंद ने कहा था कि ये ईद तुम इसलिए मनाओगे क्योंकि जिस दिन तुम निकले थे मिस्र की गुलामी से, उस दिन तुम्हारे आबाओ अजदाद जो थे अपनी रोटियों में अपने आटे के अंदर खमीर डालना भूल गए थे, जल्दी में वो थे, तो उन्होंने खमीर नहीं डाला था और उन्होंने तेजी की और जल्दी से उस मुल्क में से निकल गए। इसलिए वो ईद मनाया करना ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कैसे हालात में से निकले थे। और फिर खुदा ने कहा पहले फलों की ईद मनाया करना। जब खुदा ने कहा कि जब तुम अपने मुल्क में चले जाओ, जो मुल्क मैं तुम्हें देने वाला हूं, इस्राएल में जब पहुंच जाओ, तो जब तुम्हारे पेड़ों पर पहले फल उगें, तुम्हारी फसलें जब काटी जाएं, तो पहले फल किसको देना? खुदावंद के घर में लेके आना। पहले फल हमें अपनी तनख्वाह का पहला हिस्सा खुदावंद के घर में लाना है। हमारे दरख्तों के ऊपर फल लगते हैं, खुदावंद के पास लेकर आएं। फसलें उगती हैं, खुदावंद के पास लेकर आएं। ये खुदावंद ने कहा था। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें बरकत दूंगा, दूसरी कौमों से ज्यादा बरकत दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? पहला दर्जा मुझे देना है। ठीक है। फिर खुदा ने कहा कि तुम पेंतीकोस्त की ईद मनाया करना। और पता है पेंतीकोस्त की ईद क्यों हम मनाते हैं? क्योंकि उस दिन 10 हुक्म जो थे, शरीयत जो मिली, पता है किस पहाड़ पर खुदा ने मूसा को शरीयत दी थी? कोहे तूर पर, कोहे सीना पर। ठीक है। खुदा ने वहां पर 10 हुक्म जो आपके पास हैं, वो खुदा ने मूसा को जो शरीयत दी वो कोहे सीना के ऊपर, या कोहे तूर भी दूसरे लफ्ज़ों में उसको कहते हैं, वहाँ पर खुदा ने शरीयत दी थी। तो खुदा ने कहा कि और वो दिन पता है कौन सा था? यहाँ से लेकर फसह की ईद से लेकर यहाँ तक बनता था 50वां दिन। तो पेंतेकोस्ते का मतलब होता है 50वां दिन। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद ने कहा था कि इस दिन तुम्हें शरीयत मिली, खुदा का कलाम मिला, और 2 तख्तियों पर वो खुदा का कलाम लिखा हुआ था।
तो ये ईद मनाने के लिए खुदा ने कहा तुम जब भी ये दिन आए तो ये ईद मनाना। और आज हम जो ईद मना रहे हैं वो यही है, पेंतिकोस्त की ईद। इसके बाद खुदावंद ने कहा एक नरसिंगों की ईद भी मनाया करना मेरे लिए। क्यों नरसिंगों की ईद? नरसिंगे इसलिए तुम अपने अपने शहरों में, गांवों में आप तुरहियां बजाना, नरसिंगे बजाना, और ये नरसिंगे ये जाहिर करेंगे कि खुदावंद ने एक दिन आना है और उसका इंतज़ार करते रहो, खुदावंद से डरते रहो, खुदावंद का खौफ तुम्हारे दिलों में रहे, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में रहे। इसलिए खुदावंद ने कहा था कि नरसिंगों की ईद मनाया करना। और उसके बाद खुदावंद ने कहा तुम कफ़ारे की ईद मनाना। कफ़ारे की ईद में तुम रोज़ा रखना और तौबा करना। उन दिनों में 10 दिन तक ये ईद मनाना और तौबा में रहना, खुदावंद से माफ़ी मांगना अपने अपने गुनाहों की, ये ईद। और उसके बाद जो 7वीं ईद थी वो है खैमों की ईद। उस दिन खुदावंद ने कहा तुम घरों में ना रहना, तुम घरों से बाहर चले जाना और टेंट लगाकर, झोंपड़ियां लगाकर वहां पर रहना। क्यों झोंपड़ियों में रहना था? हालेलुया। क्योंकि जब इस्राएल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे मिस्र से निकलने के बाद, तो वो 40 साल झोंपड़ियों में ही रहे थे। तो खुदावंद ने कहा ये ईद मनाया करना ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने किस तरह से आज़ादी को पाया है, किस तरह तुम्हारे बाप दादा ने मेहनत की है। और हम्बल रहना, जब हम पक्का घर छोड़ के झोंपड़ी में चले जाते हैं तो ये चीज़ हमें क्या सिखाती है? हम्बल होना, आजिज़ होना, नम्र होना सिखाती है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हमें कहा था कि हम इन 7 ईदों को मनाया करें। और इस्राएल पता है कितनी देर तक इन ईदों को मनाते रहे? यीशु से आने से पहले 1500 साल तक इन ईदों को मनाते रहे। और 100 साल के बाद खुदावंद ने इन ईदों को पूरा करना शुरू कर दिया, पूरा करना शुरू कर दिया। कैसे? जब जिस दिन वो पास ओवर की ईद मना रहे थे, पासखा की ईद मना रहे थे, उस दिन बर्रा ज़िबा नहीं हुआ। उस दिन कौन ज़िबा हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ज़िबा हुआ। और उसने, उसका खून आज हम अपने ऊपर मांगते हैं। हालेलुया। आज हम बर्रे का, लैम्ब का लहू नहीं अपने ऊपर लगाते, किसी जानवर का लहू नहीं लगाते। अब हम किसका लहू मांगते हैं? खुदावंद यीशु मसीह का लहू। और उस दिन वो बर्रे की कुर्बानी करते थे। यीशु ने जब अपनी कुर्बानी दे दी तो अब हमें किसी लैम्ब को, बकरे को, किसी जानवर को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ उसके दरबार में, उसके सामने आते हैं और कहते हैं यीशु मैं तेरे लहू को मांगता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। और फिर जब बेखमीरी की रोटी थी कि ईद थी, तो क्या हुआ कि उस दिन आम तौर पर इस्राएली जब रोटी बनाते हैं तो वो आटा गूंदते हैं, उसमें खमीर डालते हैं, और खमीर जब डाला जाता है तो आटा फूल जाता है। और उस फूल जाने के बाद उसको कहाँ पर रखा जाता है? अवन में, और इस तरह रोटी बन जाती है। तो खुदावंद ने कहा कि तुम इस दिन खमीर नहीं डालना और वैसे ही रोटियां बनाना। तो खमीर ना डालने का मतलब है खमीर गुनाह को जाहिर करता है। तो यीशु मसीह का जो बदन था वो भी बगैर गुनाह के था, और वो कब्र के अंदर जब रखा गया, जिस दिन रखा गया, वो बेखमीरी रोटी की ईद थी। हालेलुया। बेखमीर यानी ऐसा बदन जिसके अंदर गुनाह नहीं था, वो कब्र के अंदर रखा गया। और पहले फलों की ईद जब ये मना रहे थे तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। पहले फलों की ईद वाले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में से हमारे लिए पहला फल ठहरा।
वो पहला फल था हमारे लिए। तो इन ईदों को कौन पूरा कर रहा है? यीशु मसीह पूरा कर रहा है। और पेंतीकोस्त की ईद जिस दिन वो मना रहे थे, तो आपको पता है क्या हुआ? कौन बताएगा मुझे पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ? हाँ, पवित्र आत्मा उस रोज उंडेला गया हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा आ गया। तो इसका मतलब है पेंतीकोस्त उस रोज जब हम ईद मना रहे थे, पहली दफा ईद मनाई थी इस्राएलियों ने, तो उस दिन खुदा ने अब 2 तख्तियां दी थी, 10 हुक्म दिए थे, शरीयत दी थी। लेकिन अब खुदावंद ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया जो हमारे अंदर रहता है, और अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदगी बसर करते हैं। तो सारी ईदों को पूरा करने वाला भी हमारा खुदा है। और उसके बाद आप ये देखें कि उसके बाद कलीसिया का दौर शुरू हो जाता है, चर्च का दौर शुरू हो जाता है। और अब हम जिस दौर में रह रहे हैं वो किसका दौर है? कलीसिया का दौर है, चर्च का दौर है। खुदा का प्लान है मेरे अजीजों बहुत बड़ा। अगर आप नहीं समझना चाहते तो ना समझें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम दें खुदावंद को, खुदावंद के कलाम को, और पवित्र आत्मा को कहें, खुदावंद तेरा बंदा जो मुझे हमें बातें बता रहा है वो मुझे समझा, तो वो समझाएगा। तो आप ये देखें, ये 4 ईदें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मसीही आज इन ईदों को नहीं मनाते। लेकिन याद रखें कि अभी ये वाली ईदें मनाई जाना बाकी हैं। 4 पूरी हो चुकी हैं और 3 ईदें अभी पूरी होना बाकी हैं, और उन पर भी खुदावंद का बहुत बड़ा मंसूबा है। अभी हालात इस तरह से आने वाले हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, और उस जंग के बाद खुदावंद यीशु मसीह, जो फरिश्ते हैं आसमान पर नरसिंगे बजाएंगे कि अब यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है। और फिर नरसिंगों के बाद जब तुरहियां बजाएगी, ट्रम्पट्स बजाए जाएंगे, तो उसके बाद कफारे की ईद पर यीशु मसीह आसमान से उतर आएगा, हमारे दरमियान आ जाएगा, और फिर वो अपना खैमा, अपना घर, अपनी हैकल, अपना नया यरूशलेम वो हमारे दरमियान लगा लेगा, उसका तख्त लग जाएगा, उसकी बादशाही आ जाएगी। तो इसलिए ये ईदें जो खुदावंद ने मूसा को कहा कि मूसा ये ईदें मनाना, इसका एक बहुत बड़ा प्लान है हमारी जिंदगियों में। समझ आई आपको? समझ आई ना? ये है खुदा का प्लान और समझना है हमें। अगर हम नहीं खुदावंद के कलाम को समझेंगे, उसके प्लान को नहीं समझेंगे, तो फंस जाएंगे। और उस वक्त पता है क्या है? उस वक्त लोग छाती पीटेंगे। ओ क्यों छाती पीटेंगे उस वक्त लोग? कि हमने क्यों नहीं खुदा के कलाम को सुना था, हम क्यों इस राज से, हम क्यों इन बातों से बेखबर रह गए, क्यों हमें किसी ने नहीं बताई ये बातें। तो मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह को पुकारें। किसी ने वादा नहीं किया आने का, यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। तो इन ईदों पर बहुत बड़ा प्लान है खुदावंद का, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जल्द पूरी होने वाली हैं। अभी आपको पता नहीं चलना, मैं आपको सच कह रहा हूं कि यूरोप में ऑलरेडी जंग लगी हुई है, यूक्रेन की और रशिया की। आप सोचें कि जिस दिन अमेरिका ने हमला कर दिया, तो वो जंग क्या है? फैल जाएगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ऑलरेडी जो चाइना है वो अटैक करना चाह रहा है ताइवान के ऊपर, ठीक है, और सारी कंट्रीज रेडी हैं जंग करने के लिए। कोई शरारत जरा सी भी उठी तो समझो कि आप आराम से जिस तरह बैठे हुए हैं वैसे बैठ नहीं सकते। और ये आखिरी दौर की बातें हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। खुदावंद ने कहा था कि तुम 3 दफा मेरे शहर में
मेरी हैकल में आया करना एक साल में 3 दफ़ा। और वो पहला है पास ओवर की ईद के लिए, और उसी के साथ वो बेखमीरी रोटी की ईद और फलों की ईद वो उसी टाइम पर ही मना लेते थे। फिर दूसरा चक्कर खुदावंद ने कहा पेंतिकोस्त की ईद पर तुम मेरी हैकल में जो यरूशलेम में बनी हुई थी वहाँ पर आना, और तीसरी दफ़ा नरसिंगों की ईद पर आना। और इसी दौरान में ही वो ईदें मना लेते थे। नरसिंगों की ईद खुदावंद इसलिए कहता था कि जब नरसिंगों की ईद मनाते हो तो नरसिंगे बजाना और लोगों को बताना कि मैं खुदावंद हूँ, मेरे बारे में बताना, लोगों को बताना कि खुदा का खौफ तुम रखना, गुनाह में ना पड़े रहना। और ताकि ये ईद हमें याद दिलाती है कि कोई खुदा है और एक दिन वो इंसाफ करने के लिए आएगा, इसलिए नरसिंगे बजाए जाते थे। नरसिंगे बजाने का एक और मतलब ये होता था कि कोई बादशाह जब आने वाला होता था ना किसी शहर में, किसी गांव में से, तो वो पहले नरसिंगे बजाते थे। तो ये नरसिंगों की ईद बताती थी कि हमारा भी एक बादशाह एक दिन आएगा। तो फरिश्ते जब नरसिंगे बजाएंगे तो कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। इसलिए कहा गया था कि ये ईद तुम याद रख के मनाया करना। और मेरे अजीजों, आज जिस दिन पर हम फोकस कर रहे हैं वो पेंतिकोस्त की ईद है, पेंतिकोस्त की ईद। और मैं आपको बताता हूं कि पेंतिकोस्त वाले दिन हुआ क्या था। खुदावंद ने इसी में कहा था, अहबार 23 बाब की 15 आयत में कहता है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक कि 7 सब्बत पूरे हो जाएं। यहां पर इस प्लान को देखें, जिस दिन आपने हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लेकर आए तो वहां से 7 सब्बतों को गिन लेना है। 7 सब्बतों को गिने तो कितने दिन बनते हैं? 49, 7 7 49, 7 टाइम्स 7 49। और खुदा ने कहा उसके बाद वाला 50वां दिन जो है वो ईद का दिन होगा। उसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। इब्रानी जुबान में उसको शावुओत कहा जाता है, हफ्तों की ईद। और खुदा ने कहा तुम मेरे लिए ये ईद मनाया करना, और इस दिन तुम बेखमीरी रोटी नहीं बनाओगे, बल्कि कौन सी रोटी बनाओगे? खमीर वाली रोटी बनाओगे। उस दिन तुमने आटे में वो खमीर डालना है, उसको फुलाना है और उससे रोटी बनाना है। अब क्या बात है, पहली दफ़ा खुदा ने कहा कि खमीर नहीं डालना, लेकिन अब कह रहा है कि इस ईद के ऊपर, पेंतिकोस्त की ईद के ऊपर खमीर डालना। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अब खुदावंद चाहता है कि उसका जो खमीर है, उसकी जो तालीम है, वो लोगों के अंदर फैले। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जो एक औरत ने उस खमीर को लिया और उसे 3 पैमाना आटा में मिला दिया, और होते होते वो आटा पूरे का पूरा फैल गया, खमीर बन गया। तो मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा ने भी अपनी तालीम को अपने शागिर्दों में बांटा, और उन शागिर्दों ने वो तालीम को पूरी दुनिया में बखेर दिया, बांट दिया। और इस तरह से पूरी दुनिया में ये आटा जो है, ये जो तालीम जो है, वो पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा था कि इस रोटी को तुम खमीर के साथ बनाना। हर चीज़ का एक मतलब है, हर चीज़ एक लिंक पैदा कर रही है मेरे अजीजों। तो और ये रोटियां, 2 रोटियां, आपको पता है पहली पेंतिकोस्त की ईद जब मनाई गई थी तो उस दिन क्या हुआ था? मूसा के दौर में उन्हें 2 तख्तियां मिली थी और उनके ऊपर 10 हुक्म लिखे हुए थे। और आप ये देखें, इनकी शक्ल भी तख्तियों के जैसे लग रही है। जैसे कि ये देखें, ये पहाड़ है और यहाँ ये मूसा है और ये उसके हाथ में 2 तख्तियाँ थीं।
और खुदा ने कहा कि तुम रोटियां भी इसी तरह की बनाना, और ये रोटियां तुम्हें बताएंगी इसका मतलब क्या। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, और जब तुम मुझे खाओगे तो तुम कभी भी नहीं मरोगे। तो इस दिन खुदावन ने इन रोटियों के लिए हमें कहा था कि इस तरह की रोटियां खाना। फिर हम देखते हैं खुदा ने यिर्मयाह नबी का, पास्टर जी आप हवाला दे रहे थे, तो यिर्मयाह नबी के साथ खुदा ने एक वादा किया था। वो वादा क्या किया था? यिर्मयाह 31 बाब की 33 आयत मेरे साथ पढ़े। लिखा है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिख दूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। तो खुदावंद ने कहा, अब तुम्हें सिर्फ तख्तियों के ऊपर जो लिखे हुए हुक्म हैं उन्हीं के मुताबिक नहीं चलना। एक वक्त आएगा कि मैं खुदा का कलाम कहां पर लिख दूंगा? तुम्हारे सीनों पर लिख दूंगा। ये यिर्मयाह नबी के साथ खुदा ने वादा किया था। और पता है वो किसने लिखा है? वो कलाम किसके जरिए से लिखा गया है? आज पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आज अगर हम गुनाह की तरफ जाते हैं ना, तो पवित्र आत्मा फौरन हमें रोक देता है। ना, तू मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तूने बदी की तरफ नहीं जानना। रोकता है ना खुदा आपको, पवित्र आत्मा रोकता है ना बदी करने से। तो वो खुदा का रूह है जिसका वादा खुदा ने यिर्मयाह नबी के साथ किया था कि यिर्मयाह मत डर, आज जो तूने मूसा की शरीयत को लिया हुआ है, एक दिन यही शरीयत मैं तुम्हारे सीनों पर लिख दूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और इब्रानियों का जब हम खत पढ़ते हैं 10वें बाब की 15 आयत, तो लिखा है, और रूहुल कुद्दस भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपना कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। यीशु मसीह ने वो सब कुछ खुद अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ाद कर दिया है। अब हमें किसी चीज़ की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, और अब हम रूहुल कुद्दस के ज़रिए चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई है। तो मेरे अजीज़ों, ये थी पहली पेंतिकोस्त, जब खुदा ने 10 हुक्म मूसा को दिए कोहे सीना के ऊपर, और उस वक़्त आग के बादल थे, धुएं के बादल थे, आवाज़ें थीं, आंधी थी। और आप ये देखें कि फिर 1500 साल के बाद जो वाक़या हुआ, शागिर्द जो थे 112 लोगों की जमात थी, और वो दुआ कर रहे थे और गीत गा रहे थे, और फिर खुदा का पाक रूह जो है इस दिन पर बख्शा गया। और उसी तरह आग की लपटें, आग के शोलों की तरह वो खुदा का पाक रूह आया। जोर की आंधी का सुनाटा, जो जैसे जोर से हवा चलती है, वैसे खुदावंद का पाक रूह आया और उन सब के ऊपर आकर ठहर गया, और खुदा बाप उनके दिलों में रहना शुरू कर गया। हालेलुया। तो याद रखें कि पहले खुदा बाप नबियों के जरिए से हमारे साथ कलाम करता था। आमीन। और फिर 2000 साल पहले खुदा ने किसके जरिए कलाम किया? बेटे के जरिए, यीशु मसीह के जरिए से कलाम किया। और उसके बाद 50वें दिन उसने हमें पाकरू के जरिए से
हमारे साथ अब वो कलाम करता है। तो अब जब भी आप गुनाह की तरफ जाएं तो कोई ताकत आपको रोके तो समझे कि पवित्र आत्मा, खुदा का पाक रूह आपको कह रहा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू गुनाह नहीं कर सकता। तो अपने कदमों को उसी वक्त रोक लें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा गया है कि तुम सब जितनों ने बपतिस्मा लिया है तुमने रूहुल कुद्दस इनाम में पाया है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि अब से पवित्र आत्मा को तुम लोगों ने रंजीदा नहीं करना, पाक रूह को नाराज नहीं करना, खुदा को नाराज नहीं करना, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम पेंतिकोस्त के दिन को अगले साल याद रखें और ये याद रखें कि इस दिन, ये वो दिन है जिस दिन पाक रूह बख्शा गया और खुदावंद ने चौथी ईद को पूरा किया। 4 ईदें पूरी हो चुकी हैं। कौन कौन सी? फसा की ईद जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, बेखमीरी रोटी की ईद जिस दिन खुदावंद का बेगुनाह बदन कब्र के अंदर रखा गया, बेगुनाह रोटी कब्र के अंदर रखी गई। तीसरी ईद पहले फलों की ईद यीशु मसीह ने पूरी की, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल है। चौथी ईद पाक रूह ने पूरी की। पहले तो हमें शरीयत मिली थी, लेकिन अब खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई है पाक रूह के द्वारा। हालेलुया। और अब 3 ईदें अभी बाकी हैं। नरसिंगों की ईद, और अब नरसिंगे हम नहीं बजाएंगे, अब नरसिंगे फरिश्ते ही बजाएंगे और उस ईद को पूरा करेंगे। और कफारे की ईद में सारी दुनिया छाती पीटेगी, रोएगी। हम सिर्फ नहीं, उस वक़्त पूरी दुनिया रोए पीटेगी कि हमने क्यों तौबा नहीं की। और फिर खैमे की ईद में खुदावंद आसमान से उतर कर हमारे दरमियान रहेगा। उसका खैमा कलाम मुकाशफा में लिखा है, और देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ करते हैं, हम सब अपने पांव पर खड़े होंगे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इन ईदों के लिए, और इन ईदों के ऊपर जो तेरा गहरा मकसद है हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू हमारी बुद्धि को खोल, हमारी अक्लों को खोल, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को समझ सकें, तेरे डीप सीक्रेट्स हम जान सकें। खुदावंद बाप तौफीक दे ताकि हम अपना वक्त तुझे दिया करें। खुदा बाप तेरे कलाम को पढ़ा करें, उसे अपने अंदर रखे खुदावंद बाप, ताकि हम तेरे नक्शे को समझ सकें, तेरे प्लान को समझ सकें। और जब तू आए तो हमें रोना ना पड़े, जब तू आए तो हम छाती ना पीटें, बल्कि हम खुशी के नारे मारें और हम करें मारानाथा। हम कहें खुदावंद मैं तेरी दुल्हन हूँ, तू जल्द आ और मुझे ले जा। हालेलुया। खुदावंद अपने सारे बच्चों को बरकत देना, अपनी पनाह में और हिफाजत में रखना। खुदावंद हम ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया।